इंदौर में नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर की लॉगिन आईडी का उपयोग करके नामांतरण गड़बड़ी के मामले में जांच में निगम में पदस्थ बिल कलेक्टर रियाज अंसारी और संजय यादव को निलंबित किया गया है, तो वहीं अन्य को कारण बताओ नोटिस और कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल नगर निगम में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां एक और लोकायुक्त नगर निगम के अधिकारियों को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरी ओर नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर के लॉगिन आईडी का उपयोग कर नामांतरण जैसे बड़े विभाग में गड़बड़ी कर्मचारियों के द्वारा अंजाम दी गई है, लेकिन लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले अधिकारी नगर निगम में पदस्थ हैं और इनकी आईडी का उपयोग इस तरीके से गड़बड़ियों को अंजाम देने में किया गया। फिलहाल कितने नामांतरण फर्जी तरीके से कर दिए गए हैं, इसकी जांच की जा रही है और कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं जिनकी जांच के दौरान बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में नगर निगम आयुक्त का कहना है कि बिल कलेक्टर रियाज अंसारी और संजय यादव को निलंबित किया गया है, तो वहीं सौरभ तिवारी, संतोष मालवीय और अजय सोलंकी की सेवा समाप्त कर आउटसोर्स कर्मचारी सागर पवार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी तरुण जोशी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इस मामले में साइबर क्राइम शाखा में एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस मामले की जांच भोपाल से आईटी विशेषज्ञ बुलाए गए थे, जिन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। साथ ही भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सिस्टम कितना मजबूत होता है कि इस विभाग में काम करने वाले लोग गड़बड़ी कर निगम को ही लाखों का नुकसान कर रहे हैं। देखिए, नगर निगम में जो नामांतरण का जो इशू आया था कि डिप्टी कमिश्नर की लॉगिन आईडी का यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स में चेंज किए गए थे, उसमें हम लोगों ने लोकल जो अपने एडिशनल कमिश्नर्स आईटी और रेवेन्यू के अध्यक्षता में तो कमेटी बनाई थी। साथ ही हम लोगों ने जो सर्ट एमपी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम मध्य प्रदेश के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी एंगेज किया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। उन्होंने भी हम लोगों को अपनी रिपोर्ट दे दी है। लोकली जिन लोगों के चेंज हुए थे उन प्रॉपर्टीज़ के जो भवन स्वामी थे या जिनका नाम चढ़ा था बाद में, उनको भी यहाँ पर लोकल में समिति ने बुला के उनसे बात की थी। तो कमिटी ने वहाँ जो सर्ट एमपी ने कुछ आईटी रिलेटेड चेंजेस बोले हैं जो पोर्टल में चेंज होने हैं, तो उसके लिए तो हम लोगों ने क्योंकि ये पोर्टल ई नगर पालिका का स्टेट गवर्नमेंट से चलता है, तो हम लोगों ने वहाँ भेजा है। कुछ चेंजेस ऑलरेडी पहले भी हम करा चुके थे, कुछ और होने की ज़रूरत है फर्दर उसको सिक्योर करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कुछ आईपी एड्रेसेस और कुछ डिटेल्स दिए हैं, बट उसमें फ़र्दर इंक्वायरी उनका कहना ये था कि क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को ही पावर्स हैं, तो उसमें हम साइबर पुलिस में एफआईआर कराने के भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि वो एफआईआर कराई जाए। जो लोकल इंक्वायरी जो हुई थी उसमें कुछ लोगों के नाम आए थे कि जिन लोगों से संपर्क करके लोगों ने ये रिकॉर्ड चेंज करने की प्राइमा फेसी कार्रवाई की थी, उनको कुछ शो कॉज नोटिस पहले एडिशनल कमिश्नर लेवल से इशू भी हुए थे। उनमें फिर हम लोगों ने जो रिस्पॉन्ड कंसर्न थे उनको सस्पेंशन की, 2 लोगों के निलंबन की और 3 लोगों के सेवा समाप्ति की जो है कार्रवाई की है। और फर्दर अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हम लोग मैंने निर्देश दिए हैं, तो विभाग से उसमें साइबर पुलिस में एफआईआर की जाएगी और फिर जो जांच में अगर जो भी निकलता है कि और किसी ने भी अगर आईडी का मिसयूज़ किया तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो अभी हम लोग ने क्योंकि मामला साइबर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो साइबर पुलिस में हम लोग एफआईआर जो करेंगे उसमें जो हमारे पास जो हमारी कमेटी ने रिपोर्ट दी है या जो आईटी एक्सपर्ट्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो अभी हम उनके साथ शेयर करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो।